पाल यादव जी, वरिष्ठ नेता अवधेश पाल साहब, आदरणीय जनाब लईक अहमद साहब और मंतखब तमाम वरिष्ठ नेतागण, मेरे समक्ष उपस्थित सभी मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति के रूप में माताएं, बहनें और मेरी कई तो दादी जी भी हैं, दादी, प्यारे बच्चों, और कहीं ना कहीं आज मंच पे आसीन मातृशक्ति के रूप में महिला प्रधान बहन श्यामवती वर्मा जी, आप सभी का तहे दिल से इस प्राणगढ़ में, इस कार्यक्रम में बहुत बहुत वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। साथियों, पीडीए की पंचायत है, लेकिन अब पीडीए के बारे में हमें कुछ कहने की आवश्यकता इसलिए नहीं लग रही कि हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय श्री लईक अहमद साहब ने हमें जितना डिटेल में सिखाया है, जितना डिटेल में समझाया है, हमसे हमें बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ सीखा और मैं तो डेली इनसे सीखता हूँ। जगह जगह इनके साथ अलग अलग कार्यक्रम साझा करने का अवसर प्राप्त होता है। हम लगातार इनसे सीखते हैं और हमारी उम्र भी अभी सीखेगी, आगे भी सीखते रहेंगे। पर क्या करें, दौरे दस्तूर है, सभी को कुछ ना कुछ कहना है, तो इसलिए हमें भी कुछ कहना, हम भी शुरू हो जाते हैं, है ना। तो साथियों, वैसे तो इस दुराचारी, अहंकारी, भ्रष्टाचारी और बलात्कार करने वाली बलात्कारी और हत्यारी भारतीय जनता पार्टी के राज में इस देश के तमाम जवान, किसान, युवा, बेरोजगार, शिक्षक, विद्यार्थी, व्यापारी और मुझे नहीं लगता किसी वर्ग का व्यक्ति खुश है, सुखी है। हर वर्ग के व्यक्ति के साथ अत्याचार किया जा रहा है, शोषण किया जा रहा है, लेकिन फिर भी सबसे अधिक शोषण, सबसे अधिक अत्याचार किसी पर किया जा रहा है तो इस देश के दलित पर किया जा रहा है, इस देश के पिछड़ी जाति पर किया जा रहा है और दलित पिछड़े दोनों की महिलाओं पे किया जा रहा है साथियों। क्योंकि इस देश में दलित पिछड़े को अपमान करने के लिए, उनके मान स्वाभिमान को खत्म करने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी के राज में भाजपा का नेता कभी हमारे एक दलित समाज के व्यक्ति के मुंह पे पेशाब करता है, आप सब टीवी के माध्यम से देखते हैं। वहीं एक भाजपा का मनुवादी, सामंतवादी और आरएसएसवादी मानसिकता का अध्यापक एक इसी तरह के विद्यालय में मटके से मात्र पानी पीने की वजह से दलित समाज के बच्चे की पीट कर हत्या कर देता है। इसी मुजफ्फरनगर में एक दलित समाज के व्यक्ति को घोड़ी बैठने पे और मेरे अपने कश्यप मल्ला समाज के व्यक्ति को मुजफ्फरनगर में मात्र घोड़ी पहनने की वजह से गोली मार दी जाती है। और वहीं इसी रामराज वाले उत्तर प्रदेश में जब सोनभद्र में एक दलित व्यक्ति को भाजपा का नेता चप्पल पर थूक कर चटवाता है तो मेरा मन होता है साथियों, हमें दुख होता है। साथियों, इस देश को मजबूत करने के लिए दो लोगों की मुख्य तौर पर आवश्यकता होती है, इस देश का जवान और देश का किसान। और जवान और किसान दोनों 95% दलित पिछड़ा समाज चाहते हैं। दलित पिछड़ा समाज के जवान को फौज पे भेजकर पुलवामा में 44 जवानों की हत्या पर राजनीति करने का काम भाजपा के नेता करते हैं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी करते हैं। और इस देश के 85-90-95% किसान को खेत पे चौकीदारी करवा के 24 घंटे दुखी करके मरवाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी के नेता करते हैं। ताली की कोई बात नहीं। आज हमारे देश में आप देख रहे हैं, हमारी बहन बेटी महिलाएं जो भर भर के भारतीय जनता पार्टी को वोट देती हैं। इसी देश में भारतीय जनता पार्टी के राज में अभी 4 दिन पहले आपने मणिपुर में देखा, हमारी बहन बेटियों को जिस तरह से निर्वस्त्र करके, नंगा करके दौड़ाया गया है। 50-50 लोगों के द्वारा महिलाओं से बलात्कार किया गया है। और ये एक आह्वान दिया गया है मणिपुर से भाजपा ने, क्योंकि भाजपा ने पहले बता दिया था मोदी जी आने वाले हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। पढ़ाने का तो बहाना था, लेकिन मेन मैसेज था बेटी बचाओ। मणिपुर से उन्होंने अपने संदेश की शुरुआत कर दी और काम को अंजाम भी देना शुरू कर दिया। जब जिसमें हिम्मत है
अपनी बेटियों को बचाना शुरू कर दो। हमारा कुलदीप सेंगर जैसा विधायक है तो तुम्हारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार करेगा। हमारा इसी जिले का एक बहुत बड़ा मंत्री अपने आप को बनता है, उसकी साजिशें भी सबने देखी थी, किस तरह से हमारी बहन बेटियों के साथ अत्याचार शोषण करने का काम करता है। और हमारी महिलाएं जो राम के नाम पर लगातार वोट देने का काम कर रही है, उन्हें लगता है कि राम को लाने वाली यही है। अरे भाजपाइयों, दुराचारी, अहंकारी, दुष्ट भाजपाइयों, जब तुम्हारे बाप दादा पैदा नहीं हुए थे उस जमाने से हमारी बहन दादी परदादी राम की पूजा करके आ रही हैं। हम तो सुबह उठते हैं तो राम का नाम लेते हैं, हम मरते हैं तो राम राम सत्य बोलते हैं। तुम आज पैदा हुए हो, राम को तो हम कब से पूछते आ रहे हैं। और राम के ये सच्चे भक्त नहीं है, ये तो राम के नाम पे घोटाले करने वाले घोटालेबाज हैं। आपने देखा राम के नाम पे घर घर से पैसा इकट्ठा करके बड़ा घोटाला करने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया। राम के नाम पे, राम जन्मभूमि पर, राम मंदिर के नाम पे जमीन का घोटाला करने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया। साथियों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने इस देश के प्रत्येक दलित, पिछड़े और हाई कास्ट के व्यक्तियों को एक समान अधिकार दिया है। आज हम सबको बराबर पूजा करने का अधिकार है, बराबर पूजा अर्चना करने का अधिकार है। आज इस देश में दलित पिछड़े समाज के भी महामंडलेश्वर है, इस देश में दलित पिछड़े समाज के पुजारी हैं, पंडित हैं। लेकिन आपने देखा जब इस देश में पार्लियामेंट की पूजा की गई, पार्लियामेंट का उद्घाटन किया गया या राम मंदिर का उद्घाटन किया गया, आपके दलित पिछड़े समाज के एक भी